Hello everyone, I welcome you all in this video. We are going to cover the second part of this chapter 5, separation of substances here. Okay, so in the first video we have covered about separation of substances, जिसमें हमने ये बात की थी कि why there is a need to separate substances. ठीक है कि need क्या है actually में, तो I have mentioned around 3 to 4 points there. If you all have remember, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसे देखिएगा. ओके, सो इन द फर्स्ट वीडियो व्हाट वी हैव कवर्ड इज, हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन, दैट इज विनोइंग, थ्रेसिंग, राइट, मैग्नेटिक सेपरेशन, सीविंग. मतलब हमने उसमें बात किया था व्हेन वी सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड्स, right? In this video we are mainly going to cover the topics in which we are going to cover the separation from liquids. ठीक है कि लिक्विड से लिक्विड्स को कैसे सेपरेट किया जाता है या लिक्विड से सॉलिड्स को कैसे सेपरेट किया जाता है. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग इट मैं कुछ वर्ड्स आपको बताना चाहती हूँ. यहाँ पे होपफुली आपको पता भी होगा. सेडिमेंट, sedimentation and decantation. Okay, sediment, sedimentation and decantation. So what is sediment? Sediment is basically the solid particles which get settled down in a liquid. ठीक है, कुछ heavy particles जो आपके एक liquid में settle down हो जाते हैं, like mud in water. ओके, चॉक इन वाटर, ये सब चीज़ें, ये अगर आप इनको पानी में डालते हो थोड़ी देर के लिए, आप उनको सेपरेट रख देते हो तो दे विल बी सेटल्ड एट द बॉटम. ठीक है, तो दे आर टर्म्ड एज सेडिमेंट्स. एंड व्हाट इज सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन द हैवी पार्टिकल्स इन अ लिक्विड. जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं जब वो नीचे बैठ जाते हैं, दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज सेडिमेंटेशन. एंड डिकैंटेशन इज जब ये पार्टिकल्स आपके नीचे बैठ जाते हैं एंड देन वी सेपरेट इट आउट in another container, उस प्रोसेस को हम लोग डिकैंटेशन बोलते हैं. मतलब कि जो हमारा वाटर था, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास चॉक है एंड आपके पास वाटर है. ठीक है, आपने क्या किया, चॉक को क्रश कर लिया अच्छे से. ठीक है, क्रश करके उसके पीसेस कर लिए एंड देन यू डिजोल्व इट इनटू द वाटर. ये आप सबको बताना चाहिए कि चॉक इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस. ये आपका वाटर में मिक्स नहीं होगा. ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि चॉक जो है आपका पानी में मिक्स नहीं होगा. वो इतना हेवी, अगर आप उसे घुमाओगे भी ना यूजिंग अ स्पून और समथिंग, तो वो थोड़ी देर बाद नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा. तो ये जो सेटल डाउन हुआ है उसके हेवी पार्टिकल, दिस विल बी टर्म्ड एज सेडिमेंट्स. द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन विल बी टर्म्ड एज सेडिमेंटेशन. एंड व्हेन द चॉक इज सेटल डाउन एट बॉटम, देन वी कैन सेपरेट द वाटर आउट फ्रॉम इट. ठीक है, वी आर सेपरेटिंग वाटर एंड चॉक हियर. तो व्हेन वी सेपरेट द वाटर from that mixture, this is termed as decantation. ठीक है, जिसमें से हमने प्योर वाटर को अलग कर लिया एंड हमने चॉक को अलग कर लिया. सेम विद मड एंड वाटर. ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो. मैंने एक ग्लास लिया है जिसमें मैंने सॉइल और पानी को मैंने मिक्स किया. ये दिखाने के लिए मैंने आपके लिए रखा था. इफ़ यू कैन सी the heavier particles, पानी थोड़ा सा गंदा है. If you can see the heavier particles which are settled down at the bottom, right? कुछ पार्टिकल हैं जो नीचे बैठ चुके हैं. These are sediments. ये हमारा सेडिमेंटेशन हो रहा है. पानी गंदा हो चुका है because of the particles in the mud. बट अगर आप चॉक के साथ करोगे तो बिल्कुल क्लियर वाटर आपको ऊपर मिलेगा. ठीक है, तो आप चॉक के साथ ज़रूर करिएगा इस एक्सपेरिमेंट को. एंड जो छोटे छोटे पार्टिकल शायद आपको दिखे नहीं, बट यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो अभी इस पानी में घूम रहे हैं. ठीक है, उसको भी हम देखेंगे कि उसको हम कैसे सेपरेट आउट करते हैं. ठीक है, सेडिमेंट्स, सेडिमेंटेशन. ओके, एंड जब मैं इस पानी को यानी इन हैवी पार्टिकल्स को इस पानी से सेपरेट कर लूँगी, इसको किसी और ग्लास में मैं इसको डाल दूँगी, तो दिस विल बी टर्म्ड एज डिकैंटेशन. ओके, दिस विल बी टर्म्ड एज डिकैंटेशन. तो ये हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? ये हम यूज़ ऐसे करते हैं, जो आपके घरों में पानी आता है, जो वाटर टैंक्स में जो आपके घर में पानी आता है, वो इसी प्रोसेस के थ्रू क्लीन किया जाता है. सेडिमेंटेशन, settling of the heavier particles at the bottom, then decantation,
डिकेंटेशन के बाद भी कुछ जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो मैंने अभी दिखाया कि वो ऊपर तैरते रहते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, ओके, उनको कैसे करते हैं हम सेपरेट? उनको हम सेपरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ लोडिंग, ओके, उनको हम सेपरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ लोडिंग। अब मैंने एक और नया वर्ड यूज किया है, व्हाट इज लोडिंग? लोडिंग इज द प्रोसेस इन विच वी एड एलम, ओके, इन विच वी एड एलम। एलम क्या होता है? एलम इज, एलम को हिंदी में बोलते हैं फिटकरी। ये बहुत बच्चों ने घर में सुना होगा, बिकॉज ये एक केमिकल स्टोन, केमिकल क्रिस्टल आप इसे कह सकते हो, जो कि हमारे घर में यूज़ किया जाता है कई बार मेडिसिनल चीज़ों में, या फिर काफ़ी सारी जगहों में फिटकरी यूज़ किया जाता है। तो एलम या फिटकरी, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है, जो एलम है हम इसको यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा कंटेनर है, ओके, इसमें वाटर है, इसमें आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स अभी भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके, छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। मैंने इसके अंदर एलम ऐड किया, ठीक है, मैंने इसके अंदर एलम ऐड किया, मैं इसे रोटेट कर रही हूँ। क्या होगा कि सम ऑफ द एलम विल बी मिक्स्ड इनटू द वाटर। कुछ एलम का जो पार्ट है, जो फिटकरी का पार्ट है, वो इस वाटर में हल्का हल्का मिक्स होगा, ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा होगा तो फिर तो पानी गंदा ही होगा ना, ज्यादा मिक्स नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, और इन हेवी पार्टिकल्स के साथ जाके इन फाइन पार्टिकल्स के साथ जाके मिक्स हो जाएगा, ठीक है। मिक्स होके इन पार्टिकल्स को ये हैवी बना देगा, ओके। ये जो फाइन पार्टिकल्स है, जो सिर्फ पानी में अभी पानी में ऊपर ही तैर रहे हैं, जो नीचे सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट हैवी, ठीक है। तो एलम इनको हैवी बनाएगा सो दैट दे कैन बी सेटल डाउन एट द बॉटम। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज लोडिंग, ओके। ये जो फाइन पार्टिकल्स हैं अभी भी, इसके लिए हम एलम ऐड करेंगे, जो कि इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हैवी बना देगा। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज लोडिंग, ओके। एंड जो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे घरों में पानी आता है वो इसी प्रोसेस के थ्रू आता है। उसमें कई बार एक और प्रोसेस होता है क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन इज एडिशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन किल्स बैक्टीरिया, ओके। क्लोरिनेशन किल्स बैक्टीरिया। तो जस्ट दे ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन, ठीक है, बिकॉज क्लोरीन ज़्यादा हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो थोड़ा सा अमाउंट में ऐड करते हैं सो दैट इट कैन किल बैक्टीरिया, ओके। ये प्रोसेस था फॉर द क्लीनिंग ऑफ वाटर। क्या क्या पढ़ा हमने? सेडिमेंट, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड लोडिंग, ओके। दिस इज द प्रोसेस कि हाउ वी क्लीन वाटर, कैसे भी वाटर को हम कैसे किसी चीज़ से सेपरेट करते हैं। ये तो था जब मैंने वाटर में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस डाला है, मे बी मड, मे बी चॉक पाउडर, ओके। बट अगर मैं पानी में एक सॉल्युबल सब्सटेंस डालती हूँ, दैट इज सॉल्ट और शुगर, तो मैं उसे कैसे सेपरेट कर सकती हूँ, ठीक है। ये हमारा एक बड़ा क्वेश्चन है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द वीडियो, ठीक है। एक मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, फिल्ट्रेशन। वी हैव फिल्ट्रेशन ऑल्सो समटाइम्स। अगर जैसे हाँ, फिल्ट्रेशन और सीविंग हमने पढ़ा था, सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। सीविंग इज यूज्ड टू रिमूव सॉलिड फ्रॉम अ सॉलिड, ओके। ये दोनों में डिफरेंस है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों में ही पीछे रेजिड्यू रह जाता है, बट दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। लेट मी रिवाइज सीविंग फर्स्ट। सीविंग में हमने पढ़ा था कि जैसे हम जो फाइन सैंड होती है, ठीक है, फाइन सैंड है, उसको सेपरेट करते हैं फ्रॉम स्टोन्स, कहीं उसमें स्टोन्स ना हो, राइट। जो हमारे घरों में आटा है, जो फ्लोर है, उसको हम सेपरेट करते हैं, उसके जो फाइन पार्टिकल्स हैं हमें वो चाहिए होते हैं, तो वी सेपरेटेड आउट, राइट। एंड व्हाट इज फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन इज व्हेन वी सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी। टी लीव्स आर सॉलिड्स एंड टी इज लिक्विड, ठीक है। तो जब भी हम ये सेपरेट कर रहे हैं, प्लीज रिमेंबर फिल्ट्रेशन इज द सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स और लिक्विड्स फ्रॉम सॉलिड्स, जैसे आपको ठीक लगे। एंड फिल्ट्रेशन के लिए हम कई बार फिल्टर पेपर भी यूज करते हैं। एंड नाउ व्हाट इज फिल्टर पेपर? फिल्टर पेपर इज इजीली अवेलेबल नियर योर मतलब इन योर स्टेशनरी शॉप्स। जो भी आप स्टेशनरी शॉप जाओगे तो वहाँ पे आपको फिल्टर पेपर इजीली अवेलेबल होता है।
सर्कल होता है, इट इज़ नॉट परफेक्ट सर्कल बट हाँ सर्कल की तरह होगा। इसको आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे एंड देन यू विल मेक अ कोन लाइक दिस, ठीक है, यू विल मेक अ कोन। मैंने कुछ नहीं करा, सर्कल होता है वो फिल्टर पेपर ऑलरेडी, जस्ट हैव टू फोल्ड इट एंड देन join the ends and perfect, ठीक है। this is your filter paper, actually it is not filter paper, ये just मैंने normal paper use किया आप लोगों को दिखाने के लिए, ओके। एंड इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मड और वाटर ले लेते हैं, ठीक है, मड एंड वाटर मैंने ले लिया, उसमें कुछ पत्थर और छोटी छोटी चीज़ें डाल दी हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज़, ये आपको फिल्टर पेपर के साथ करना है, नॉर्मल पेपर के साथ नहीं होगा, ओके। आपने क्या किया कि आपने उसमें से ऐसे पानी डाला, ठीक है, ऊपर से एक बीकर से दूसरे बीकर में, तो क्या होगा जो हैवी पार्टिकल्स है ना वो यहाँ पर रुक जाएंगे, इस पॉइंट पे आके दे विल नॉट बी एबल टू पास थ्रू इट, वो इसमें से पास नहीं हो पाएंगे। तो फिल्टर पेपर ने क्या किया, जितना भी सॉलिड पार्टिकल्स था, जितने भी फाइन पार्टिकल्स थे, सबको यहाँ पे स्टोर कर लिया, ठीक है। एंड जो ये स्टोर किया ना, इसको हम बोलेंगे रेजिड्यू, ये जो पीछे रह गया है इसको हम रेजिड्यू बोलते हैं, और हमारा क्लीन वाटर हमें नीचे मिल जाएगा, राइट। दिस इज फिल्ट्रेशन, ये भी एक फिल्ट्रेशन है। और फिल्ट्रेशन हम लोग हमारा जो चाय में होता है उसके साथ भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम फिल्ट्रेशन को जहाँ पर यूज़ करते हैं, ओके। सो इसको ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी प्योर वाटर। मतलब पहले क्या होता था, अभी लोग थोड़ा सा सेंसिटिव हैं आप ये कह सकते हो, या फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपनी हेल्थ के लिए, तो हम लोग ग्राउंड वाटर को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते। बट पहले के टाइम में ग्राउंड वाटर को बिल्कुल प्योर वाटर माना जाता था। वाई? बिकॉज वो इतने सारे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू होके गुजरता था। आप लोगों को अगर याद है इन द चैप्टर सॉइल ज्योग्राफी में आपने कहीं पढ़ा होगा, या मे बी इन साइंस ऑल्सो, जिसमें हमारे पास देयर आर 4 लेयर्स ऑफ सॉइल, 4 और 5, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि क्रस्ट के बाद जो हमारा टॉप सॉइल, सब सॉइल, then then comes the soil with rocks and then the bedrock, right। तो ये जितने भी प्रोसेस होता है, पहले सॉइल के थ्रू वाटर सीप करके जाता है नीचे, देन सब सॉइल, देन उसको स्टोन्स से पास होना पड़ता है, देन द बेड रॉक, एंड उसके बाद जो इतने सारे प्रोसेसेस है ना, जो फिल्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे, कि ऊपर आके हमारे हार्ड पार्टिकल्स रह गए, फिर नीचे आके उससे छोटे पार्टिकल्स, फिर उससे नीचे छोटे पार्टिकल्स, फिर बेड रॉक पे सबसे छोटे पार्टिकल्स भी उसको क्रॉस नहीं कर पाए, एंड देन वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो दिस इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये एक नेचुरल प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का। लेकिन अगर हम ग्राउंड वाटर कंज्यूम करते हैं तो उसमें थोड़े बहुत पार्टिकल्स आते हैं मिट्टी के, एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल। मतलब बहुत कम आते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत नॉर्मल आते हैं। अगर आप कहीं विलेज साइड जाते हो, अगर वहाँ पे अभी भी वेल या ये सब में से पानी आपको ट्यूबवेल और इन सब, ट्यूबवेल तो नहीं, जो हैंड पम्प्स होते हैं उसमें से लोग अगर पानी पीते हैं तो आप कभी टेस्ट करेंगे अगर इफ़ यू आर नॉट सेंसिटिव, ठीक है। तो अगर आप उसे कभी टेस्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ओके नॉर्मल होता है, ठीक है, एंड काफ़ी क्लीन भी होता है। लोग उसको आज भी काफ़ी क्लीन मानते हैं। एंड तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है आपके फिल्ट्रेशन का, जो यहाँ पे अब हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं बाय यूजिंग अ सीव और फिल्टर पेपर और दीज प्रोसेसेस, लोडिंग एंड क्लोरिनेशन एंड सेडिमेंटेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इवेपोरेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी कि हाउ वी कैन सेपरेट सॉइल, हाउ वी कैन सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर। जो हमारे मिसिबल या सॉरी जो हमारे जो सॉल्युबल पार्टिकल्स हैं हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, इवेपोरेशन। ओके, सॉल्ट कहाँ से मिलता है? सॉल्ट हमें मिलता है ओशियन से, राइट, मतलब ओशियन से, जहाँ से भी सीज वगैरह से हमें सॉल्ट मिलता है। कैसे मिलता है? अगर आपने कभी देखा होगा तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, जो हमारे सी है वहाँ पे उसके आसपास में एक छोटा सा गड्ढा वो लोग खोद लेते हैं। जो भी सॉल्ट का जो बिजनेस करते हैं वो लोग गड्ढा खोद लेते हैं, उसमें पानी आ जाता है वही सी का, एंड देन दे
दे जस्ट लेफ्ट इट, और उस पानी को वो लोग इवेपोरेट होने देते हैं, राइट, उस पानी को वो लोग इवेपोरेट होने देते हैं नेचुरली, और फिर अब वो लोग वहाँ पर देखते हैं कि उन्हें क्या मिलता है, उन्हें सॉल्ट मिलता है, राइट, उन्हें सॉल्ट मिलता है। तो दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट वी आर यूजिंग नाउ, कि अब हम लोग उस चीज़ को अब हम देख रहे हैं तो हम उसे यूज़ करें कि यस वी कैन यूज इट इन दिस वे ऑल्सो। इवेपोरेशन इज नथिंग, it is just changing of water into vapors and leaving the salt behind। इसमें क्या होता है, जो उसकी चीजें हैं वो पीछे रह जाती हैं, ठीक है। जैसे कि सॉरी ये वाटर है, इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया है, ठीक है। इट विल बी मिक्स, एकदम से वो गायब हो जाएगा, मुझे दिखेगा भी नहीं। एक्चुअली ये इसके मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्सअप हो जाता है, राइट, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है। एंड देन जैसे ही वो इवेपोरेट होता है, ठीक है, पानी जब जैसे ही वो वेपर्स बनता है, इट लीव्स द सॉल्ट बिहाइंड, ठीक है। ये जो सॉल्ट का है उसको ऐसे ही छोड़ देता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। अब आप सोच रहे होगे ठीक है मैम ने बता तो दिया, पर ऐसा होता क्यों है, रीजन क्या है। अब जैसे सीव में क्या होता है कि अब आप, अगर मेरा ये हाथ है, अगर आप सोचो कि मैं इतना बड़ा पत्थर इस हाथ में से पास कर दूं तो इट इज इम्पॉसिबल। अगर मैं सोचूं कि मैं इसको ऐसे करके इसी चीज से ऐसे बिल्कुल पास कर दूं तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये एक ऑब्स्टेकल है। अगर मैं ऐसे पास करना चाहूँ तो पॉसिबल नहीं है, बट आई कैन पास दिस पेन थ्रू इट, राइट। कहने का मतलब है कि जितना स्पेस होगा वही तो चीज पास करेगी जो हम सीविंग और फिल्ट्रेशन में कर रहे थे। बट यहाँ क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। रीजन इज वाटर इज वॉलेटाइल एंड सॉल्ट इज नॉन वॉलेटाइल। अब वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल का मतलब, वॉलेटाइल मतलब होता है जो चीज उड़ जाए, विच कैन बी इवेपोरेटेड, एंड नॉन वॉलेटाइल मतलब कि जो चीज नहीं इवेपोरेट हो सकती, जो चीज इजीली नहीं उड़ सकती, ठीक है। तो ये है वॉलेटाइल। तो ये वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल पर डिपेंड करता है कि क्या चीज वॉलेटाइल है एंड क्या चीज वॉलेटाइल नहीं है। क्लियर। एंड इफ आई आस्क यू टू सेपरेट सैंड, वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है, अगर मैंने आपसे बोला कि सैंड, वाटर एंड सॉल्ट के मिक्सचर को आपको सेपरेट करना है, ये मैंने एक साथ मिक्स कर दिए हैं, ये मैंने एक साथ मिक्स कर दिए। ये वाटर है, ये हमारा सॉल्ट है, एंड यहाँ पे मैंने सैंड भी डाल दिया है। हाउ विल यू सेपरेट इट आउट, ये मैं बताती हूँ। नेक्स्ट जितने मिक्सचर्स होंगे वो आपको सेपरेट करने हैं, ओके। जो हमारा वाटर है, ठीक है, इसमें सॉल्ट मिक्स हो जाएगा बिकॉज इट इज अ सॉल्युबल सब्सटेंस, बट हमारे सैंड मिक्स नहीं होगा, इट विल सेटल डाउन, ठीक है। लेट द सॉल्ट गेट मिक्सड विद वाटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे सैंड की। सैंड सेडिमेंट की तरह नीचे बैठ जाएगा, द प्रोसेस नोन एज सेडिमेंटेशन। देन वी विल सेपरेट इट आउट इन अनदर बीकर। मैं क्या करूंगी, मैं इसको डीकेंट कर लूंगी दूसरे बीकर में। जो मेरे पास डीकेंट होके जो मेरा पानी आएगा उसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स मिक्सअप होंगे, राइट। सैंड तो सेटल डाउन हो चुका है, ठीक है, सैंड सेटल डाउन हो गया तो सैंड इसी में रह जाएगा, राइट। जब मैंने डीकेंट किया तो इसमें मेरे पास पानी था और सॉल्ट था। अब पानी और सॉल्ट को सेपरेट करना आप लोगों ने अभी सीखा है बाय इवेपोरेशन। क्लियर, एज सिंपल एज दैट। चलो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज द लास्ट प्रोसेस। It is the process of heating water to form water vapor and then cooling it back to get the water, ठीक है। डिफरेंस क्या है, मैंने बोला evaporation is the process when water is converted into water vapor। हमें वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर में सॉल्ट मिल रहा है, वाटर नहीं मिल रहा है वापस। ये आपने नोटिस किया, जो वाटर है वो वेपर बन के हवा में चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। लेकिन अगर मुझे पानी भी वापस चाहिए तो मैं तो सोचती हूँ नहीं, मेरा पानी भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, मेरा सॉल्ट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, दोनों को सेपरेट करना है। तो क्या करेंगे, वी विल यूज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ
changing the water into liquids, changing the liquid into vapors and then converting the vapors back into liquid, right? मतलब मुझे दोनों चीजें वापस चाहिए. कैसे? चलो देख लेते हैं. मैंने एक केटल लिया है. ओके, मैंने एक केटल लिया है. ऐसे करके केटल है. इसके अंदर मैंने वाटर लिया है जिसमें मेरा सॉल्ट मिक्स्ड है. ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर. मैंने क्या किया, मैंने इसको बर्नर पे रख दिया है. ठीक है, ये हीट हो रहा है. हीट होके इसमें से जो वेपर्स हैं, राइट, इसमें से जो वेपर्स हैं, क्योंकि मेरा जो सॉल्ट है, जब जैसे मैं इसको वेपराइज कर रही हूँ, ओके, जब मेरा जो सॉल्ट है इट विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल. ये बहुत ऑब्वियस है, इट विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल. बट मुझे वाटर कैसे वापस मिलेगा? जो मेरा वाटर वेपर बन रहा है, मुझे डिस्टिलेशन में यही वापस चाहिए. अदरवाइज देयर विल बी नो डिफरेंस इन बिटवीन डिस्टिलेशन एंड इवेपोरेशन, राइट? मैं इसमें क्या करूंगी, आई विल टेक अ पैन हियर. पैन जो आप घर में यूज करते हो, मैं यहाँ पे आइस क्यूब्स डालूंगी. आइस क्यूब से क्या होगा, ये जो इसका सरफेस है ये ठंडा हो जाएगा, राइट? जैसे ही वेपर इसके पास आएंगे, इट विल कूल डाउन. इट विल कूल डाउन एंड विल बी कलेक्टेड एज वाटर. वेरी सिंपल. एक बार फिर से समझ लेते हैं. मैंने क्या किया, डिस्टिलेशन में आई एम हीटिंग द वाटर, हीटिंग द मिक्सचर, ओके, जिसमें मुझे मेरा सॉलिड तो इजीली मिल जाएगा. बट व्हाट अबाउट द वाटर? आई वांट माय वाटर बैक. तो मैं क्या करूंगी, जो ये वाटर हीट हो रहा है, जो ये वेपर बन रहा है, इसको एक ऐसा पाथ देना है कि ये एकदम से कंडेंस हो जाए. दिस इज टर्म्ड एज कंडेंसेशन. आप लोगों ने अगर आप लोगों ने क्लाउड्स और रेन के बारे में पढ़ा है, वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है, तो आपने इवेपोरेशन, कंडेंसेशन पढ़ा होगा, राइट? तो कंडेंसेशन इज चेंजिंग बैक ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग. चेंजिंग बैक ऑफ वेपर्स, ये वेपर्स हैं, ओके, क्योंकि वेपर्स को निकलने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, ये केटल बंद है, सिर्फ यही एक है, ओके. तो चेंजिंग बैक ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड बाय कूलिंग, दिस इज डिस्टिलेशन. ओके, दिस इज द लास्ट टॉपिक जिसमें हमें सेपरेशन पढ़ना था. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अ लॉट ऑफ टॉपिक्स एंड देयर आर मेनी मोर. आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे सिर्फ इतने से खत्म हो जाते हैं. देयर आर मेनी मोर. यू विल रीड अबाउट देम इन योर नेक्स्ट क्लासेस, ओके. लेकिन अभी हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशंस. सो व्हाट इज सैचुरेटेड? वी राइट द स्पेलिंग हियर. सैचुरेटेड and unsaturated. Okay, saturated अगर आपने कभी किसी से सुना है वर्ड कि मैं बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुकी हूँ, अब मुझसे और पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी फ्रेंड ने या मम्मी पापा ने कभी आपको बोला हो कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ या मैं बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुकी हूँ, अब मैं और नहीं कर सकती, ठीक है, अब मैंने बहुत सारा पढ़ लिया है, मैं और ज़्यादा नहीं पढ़ सकती, आई नीड अ ब्रेक. तो सैचुरेशन इज़ द पीरियड, ठीक है, जब आप अपने अंदर और चीज़ें नहीं डाल सकते. एक सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊँ, जब आप अपने अंदर और चीज़ें नहीं डाल सकते, जब आप अपने अंदर और चीज़ें नहीं समझ सकते, ठीक है. सैचुरेशन इज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक बीकर है, बीकर टम्बलर कुछ भी आप समझ लीजिए, इसमें पानी है, ओके. मैंने अभी ये सोल्यूशन अनसैचुरेटेड है, अभी मैं आपको बताऊंगी वाई कि अनसैचुरेटेड क्यों है, बट अभी ये सोल्यूशन अनसैचुरेटेड है. मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून शुगर डाला, ओके, 2 डाला, 3 डाला, ठीक है, 1 डाला, मिक्स किया, बिल्कुल मिक्स हो गया, मुझे वो शुगर पार्टिकल्स दिख ही नहीं रहे. 2nd डाला, मिक्स हो गया, बिल्कुल नहीं दिख रहे. 3rd डाला, मिक्स हो गया, बिल्कुल नहीं दिख रहे.
लेकिन एक ऐसा अमाउंट आएगा, एक ऐसा पीरियड आएगा जिसमें ये सोल्यूशन में शुगर और इन्वॉल्व नहीं होगी। यहाँ पे नीचे हमें वो सेटल डाउन होती दिख जाएगी, ठीक है। मतलब कि the water has been saturated and it cannot add any more amount of any more amount of solute into it। ये है आपका saturated solution, ठीक है। unsaturated means where you can add more amount of solute into that solvent, okay, and saturated means where you cannot add any more amount of solute into the solvent, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। Saturated means where you cannot add any more amount of solute to the solvent, and unsaturated means where you can add more amount of solute into the solvent। Am I clear? ठीक है। Saturated and unsaturated, तो इसमें ध्यान रखिएगा, प्लीज नोट डाउन द डेफिनेशंस आल्सो, ओके। एंड मैंने दो वर्ड्स यूज किए, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर आपको नहीं पता है तो मैं क्लियर कर देती हूँ। सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस इन विच वी आर एडिंग समथिंग लाइक वाटर, एंड सॉल्यूट इज व्हाट वी एडिंग, ठीक है। अगर मैंने नमक डाला है पानी में तो मेरा जो नमक है वो मेरा सल्यूट है, एंड जो मेरा पानी है वो मेरा सॉल्वेंट है, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्वेंट, जिसको ऐड कर रही हूँ सल्यूट, ओके। एंड दिस इज टर्म्ड एज सॉल्यूशन, ठीक है। इन दोनों को हम मिला के कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब मतलब कि एक क्वेश्चन आता है कि हम सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड बना सकते हैं? सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बाय हीटिंग इट, ओके, बाय हीटिंग इट। कैसे? देखो बच्चों, जब हम हीट कर रहे हैं किसी भी चीज को, जैसे अभी इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है। जब हम किसी भी चीज को हीट करते हैं ना, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें स्पेस बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी जैसे एक नॉर्मल, अगर मैं इसको हीट नहीं कर रही, अभी लेट्स से मैं इसको हीट नहीं कर रही हूँ, ये मेरा सैचुरेटेड सोल्यूशन है जिसमें मैंने वाटर प्लस शुगर को ऐड कर दिया, बहुत अच्छे से ऐड कर दिया, ठीक है, बिल्कुल सैचुरेट कर दिया। अब इसमें और चीजें नहीं मिक्स हो रही हैं, बट मैं चाहती हूँ नहीं, मुझे इसमें और चीजें मिक्स करनी है, तो मैं क्या करूँगी, आई विल हीट इट, आई विल हीट द सोल्यूशन। ये ध्यान रखिएगा, ये शुगर प्लस वाटर का सोल्यूशन, ये सॉल्ट प्लस वाटर, जो आपको कंसिडर करना है। ये ऐसे मैं मॉलिक्यूल्स दिखा रही हूँ इसके, ओके। ये मॉलिक्यूल्स है, ब्लैक फॉर वाटर एंड ब्लू फॉर शुगर। ये मैंने इसे हीट किया। जब मैं किसी भी चीज को हीट करूंगी ना, तो आपको पता है कि वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, राइट। और वेपर्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर फार अपार्ट देन एज कंपेयर टू दोज ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स में जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो फिर भी थोड़ा सा क्लोज होते हैं, ज़्यादा क्लोज नहीं, बट हाँ क्लोज होते हैं, ठीक है। लेकिन गैस में बहुत दूर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब जब आप उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो आप उसके मॉलिक्यूल्स को स्पेस प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। जब आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो आप मॉलिक्यूल्स को स्पेस प्रोवाइड कर रहे हो, और जैसे ही मेरे मॉलिक्यूल्स को स्पेस मिलेगा, मैं और अमाउंट ऑफ शुगर इसमें ऐड कर सकती हूँ, which means I am making the saturated solution and unsaturated solution, ठीक है। सैचुरेटेड मतलब जिसमें आप और चीजें नहीं डाल सकते, बट इफ यू आर हीटिंग दैट सोल्यूशन वी आर मेकिंग इट अनसैचुरेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आपकी डेली लाइफ एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर आप शिकंजी बनाते हैं घर में, ठीक है, नींबू पानी अगर आप बनाते हैं, तो उसमें मम्मी कहती होंगी बेटा नॉर्मल पानी लो और उसमें पहले चीनी को मिक्स करो अच्छे से। आप बोलोगे नहीं मुझे ठंडा चाहिए, आप बोलोगे तो मम्मा बोलेंगी आपको कि ठंडा लोगे तो चीनी घुलने में टाइम लगेगा। कुछ याद आ रहा है? कभी ना कभी किसी ने बनाई तो होगी या किसी के घर में बनी होगी, आई एम श्योर, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो मम्मा बोलेंगी नहीं बेटा आप नॉर्मल पानी लीजिए, नॉर्मल पानी में आप शुगर डालिए और उसको मिक्स करिए, वो जल्दी घुल जाएगी। क्या रीज़न है? बिकॉज जो हमारा नॉर्मल पानी होता है, जो ज़्यादा ठंडा नहीं होता है,
ठीक है। जो नॉर्मल पानी है उसके मॉलिक्यूल्स में चीनी इजीली मिक्सअप हो जाएगी, वहीं ठंडे पानी में उसको टाइम लगेगा, बिकॉज जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उसको थोड़ा सा स्पेस देने में चीनी के मॉलिक्यूल्स को टाइम लगेगा, राइट। और अगर वहीं आपको ये थोड़ा सा गर्म पानी लेते हो तो उसमें आप जल्दी आपकी चीनी मिक्स हो सकती है। यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट एट योर होम। आप 3 टम्बलर्स लीजिए, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डालिएगा, लेकिन ए में बहुत ठंडा, बी में नॉर्मल, सी में गरम। गरम मीन्स जो आप थोड़ा सा उसको गैस पे रख के उसको गरम कीजिए, एंड देन ओके यू कैन एड अ यू कैन टेक अ स्टॉप वॉच, ठीक है। उसमें तीनों में सेम अमाउंट ऑफ चीनी डालिएगा, ओके। तीनों में सेम अमाउंट ऑफ चीनी आपको डालनी है। लाइक अगर आप 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं तो डालिए, 1 टेबल स्पून डाला। आप उसको स्टॉप वॉच को देखिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है कौन से टम्बलर में किसको मिक्स करने में। रिमेंबर दैट द अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी सेम एंड द टम्बलर यू हैव टेकन शुड हैव डिफरेंट, मतलब कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। एक में बहुत गर्म, एक में नॉर्मल, एक में बिल्कुल ठंडा। तो आप भी खुद नोटिस कर सकते हैं कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में हमें किस में टाइम लगेगा, कैसे किसको मिक्स करने में। ओके, सो वी हैव कवर्ड आवर चैप्टर। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे, एंड आई थिंक आई हैवंट स्किप एनी ऑफ द टॉपिक्स। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।